मेरी अरमान तेरी महिमा। एक बार और तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, हर पल तेरी स्तुति, हर दिन बाबा शरबत तेरी महिमा। यीशुआ 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 Thank you, Jesus. भाई बहनों, आज का दिन बहुत सुंदर है। कौन आंखें खोलिए, मेरे तरफ देखिए। आज उपवास का दिन है, प्रार्थना का दिन है, वचन का दिन है। भाई बहनों, हमने हमेशा एक बात को देखा है कि हम वचन में भी लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओ तो। ये प्रार्थना है कि तुम्हें मांगना। लेकिन सिर्फ आस्किंग, एवरी टाइम व्हेन यू आस्क, हर समय सिर्फ जब आप मांगते हो उसे प्रार्थना नहीं कहा सकता। प्रार्थना का मतलब है कि जब तुम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो और प्रभु तुम्हारे लिए खुद से कुछ करना शुरू करे, और तब जब तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आमीन। पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 13 वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यूहन्ना ऐसी बातें करता है कि वचन तुम्हें उन लोगों को जो परमेश्वर के बेटे यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जब तुम प्रार्थना करोगे ना, अनंत जीवन तुम्हारा है। कब? जब तुम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हो। 14 वचन में लिखा है, और हमें उस परमेश्वर के सामने हियाव होता है, वह यह है कि यदि
हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, उसकी इच्छा से मांगना है। राइट एंड गुड। यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह हमने पाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में परमेश्वर का वचन आ चुका है। हालेलुया। यीशु यहां पर है। किस तरीके से उसकी इच्छा के अनुसार मांगा जाए। आर यू रेडी? अगर मैं कहूं या आप में से कोई भी एक व्यक्ति फास्ट मुझे बताए एक लाइन में कि आपको क्या चाहिए। कौन, हमारा कैमरा भी ऑन है बट आप लोग दिखाई नहीं दोगे। कौन फास्ट करेगा? अब एक चीज प्रभु से क्या मांगना चाहते हो? कौन मांगो फास्ट। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फ्राइडे को ही आया था, इसके लिए इसको याद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कुछ अलग मांगते हैं। आज प्रभु की इच्छा से मांगना मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर मुझे कुछ मांगना है, एग्जांपल दूंगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? प्रभु मुझे बुद्धि से भर दे। आपने ये मांगा, यस, लेकिन इसमें उसकी इच्छा क्या है कि वो तुम्हें बुद्धि दे। ये इन चीज को समझना। मैं फिर से कहूं, आर यू रेडी? आज की जो बात मैं इस समय मैं सिखा रहा हूं ना, आप बार बार जाके वीडियो देखना, आपके लाइफ टाइम आपको ये बात काम आने वाली है। लाइफ टाइम। आप जिस किसी को, अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है ना, ये बात सिखाना। अगर आप प्रभु को मांग रहे हो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, तो उसमें उसकी क्या इच्छा है? आपको क्या चाहिए बुद्धि? क्या करोगे बुद्धि? हेलो, क्या करना है बुद्धि? दावीद एक चीज को मांगता है। दावीद एक चीज को मांगता है कि प्रभु मुझे एक वरदान दे कि मैं हमेशा तेरे भवन में रहूं। एक वरदान मांग रहा है। वरदान समझते हो कि जो कुछ मैं बोलूं वो हो जाए, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये वरदान दे कि मैं तुम्हारे भवन में रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप ऐसा मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं सही समय पे आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए तेरे भवन में रहूं? उसकी इच्छा। प्रभु मुझे बुद्धि दे। मोबाइल में कितना जीबी रहता है? सॉरी, लैपटॉप में, मोबाइल से भी ज्यादा, 1 TB मतलब कितना? 1000 GB। यस, क्यों है 1000 GB? आपको लैपटॉप में जो कुछ भी चाहिए ना, आपने 10 साल पहले भी कुछ रखा हो, आप एक बटन दबाओगे वो निकल कर आता है। यस, अरे हाँ है ना, एक बटन दबाने से जूने रिकॉर्ड्स बैक में निकल आते। 1000 GB। आप प्रभु को मांग रहे हो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। क्यों? बोलो कि मैं तेरे सारे वचन याद रख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। फिर देखो आपको बुद्धि मिलेगी। वो बुद्धि मिल गई जो सब चीजें याद रख सकते हो। फिनिश, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। हम लोग क्यों मांगते हैं बुद्धि दे?
हम किस तरीके से जिए, हम किस तरीके से उठे, किस तरीके से काम करें। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। प्रभु मुझे एक वरदान दे। कौन सा? कि मैं तेरी आज्ञाओं को मनन करता रहूं, मानता रहूं। दिस इज अ प्रेयर जॉन जो हमें सिखा रहा है, उसकी इच्छा। और आज पवित्र आत्मा और गहराई से हमें सिखा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। प्रभु मुझे एक और गिफ्ट दे। अगर आपको एक गिफ्ट मांगना हो प्रभु से, एक गिफ्ट, ओनली वन, तो आप क्या मांगोगे? बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांग लेंगे। किसी को बड़ा आदमी बनना होगा, किसी को बड़ा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनना होगा, टॉप इंजीनियर, कुछ भी, आईटी इंजीनियर, मे भी एक बड़ा सा वकील, बड़ा सा टॉप बिजनेसमैन, अंबानी से भी बड़ा पैसे वाला, इलोन मस्क से, अरे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर आपको एक गिफ्ट मांगना होगा तो सब ये चीजें मांगोगे, आप आपकी प्रार्थना का बदल ना सकते। तो मुझे एक गिफ्ट दे, और उस गिफ्ट का नाम है यीशु। हालेलुया। सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है इस जगत की सारी महिमा और परिपूर्णता यीशु में। अगर पूरी दुनिया पाली तुमने, पढ़ा, दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति भी बन गए आप, लेकिन तुम्हें यीशु नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ऐसा कुछ मांगो, मैं तेरे भवन में रहूं, समय का पाबंद बनूं, किस रीति से मैं समय पे पहुंचूं। हर जगह पहुंचते हो, क्यों नहीं ये वरदान मांगेंगे, प्रभु मैं तेरे भवन में भी समय पे रहूं। अरे अगर आप यहां पर डिसिप्लिन में ना, पूरी दुनिया में आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको कुछ अजीब सिखाने वाला हूं आज, अद्भुत, अमेजिंग। कुछ 30 सेकंड में आपको देता हूं, आपके जीवन को आप चेक करना। क्या चेक करना, मैं आपको मदद करना चाहता हूं। क्या चेक करना है? जितने भी लोग बैठे, इट्स अ चैलेंज फॉर यू, इट्स अ चैलेंज फॉर यू, एवरीवन। दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए मैं बोलना चाहता हूं। बार बार ना आप 5-6 प्रॉब्लम को ही, समस्याओं को ही फेस करते होंगे डेली। 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद 5-6 ऐसी बातें होगी जो रिपीट 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 आपके पास होगी। 5-6 प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। रिपीट वही प्रॉब्लम आते होंगे आपके पास। और क्यों आते हैं ना, मैं बताना चाहता हूं प्रभु की आत्मा के द्वारा। पहले तो ये सोच लो, बार बार किसी को सर दर्द होता है, बार बार 8 दिन ठीक रहेगा, फिर दर्द होगा। किसी को पैसों की बार बार समझे, 5-6 प्रॉब्लम ऐसे हैं, सेहत का, बिजनेस का, परिवार का। कलसिया का, नहीं पहुंच पा रहा हूं, ये नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। 5-6 प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रही, बार बार वही 5-6 प्रॉब्लम के बाहर आपका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। कुछ तो कुछ ये प्रॉब्लम, सेम रिपीट प्रॉब्लम होता हो, ठीक होता होगा, फिर ये सुधरा, फिर ये। परिवार में क्या आ गया, झगड़े आ गए, प्रेम भी आ गया तो झगड़े भी आ गए, वही प्रॉब्लम।
5-6। और वो प्रॉब्लम है ना, आप जीत भी नहीं पा रहे, तलब हो चुके और तुमने हार मान ली। बात क्या है, मैं समझाना चाहता हूं। एक व्यक्ति है ना, डॉक्टर के पास जाता है, बीमार है, और किधर जा रहा है? डॉक्टर के पास जा रहा है, और डॉक्टर उसको दवाई देता है। सर ये दवाई ले लो, 3 दिन अब ठीक हो जाओ, ओके। लेकिन वो एक डोज लिया, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, बाकी 3 दिन उसने नहीं लिया। नेक्स्ट वीक फिर से बीमार पड़ गए, सेम प्रॉब्लम। जैसे मैं बताऊं, आपके जीवन में 5 या 6 प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं, लेकिन बार बार आ रहे हो, बार बार। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर सेम बीमारी। डॉक्टर को क्या बोल रहे हैं? कुछ हो ही नहीं रहा दवाई से। क्या बोल रहे हैं? कुछ हो ही नहीं रहा दवाई से। तो मेरे पास भी जितने भी लोग आते हैं ना प्रार्थना के लिए, जितने भी, अभी प्रभु इतना बुद्धिमान है, इतना एक्सपर्ट हो गया है, मतलब कोई प्रॉब्लम लेके मेरे पास आता है तो प्रभु फटाफट से बता देंगे, क्योंकि अभी आदत हो गई। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर के पास बुखार वाला व्यक्ति जाता है ना, अभी तो कुछ डॉक्टरों ने मस्त बना के रखा है, बुखार का ना वो डोज ही बना के रखा है। बुखार वाला व्यक्ति 2 मिनट चेक करेगा, डॉक्टर एक्टिंग करेगा, यूं 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 यूं, बुखार ही है ना, नंबर 1 पैकेट दे दो इसको, ऐसे लिखेगा, जो खुद ही पढ़े खुद ही समझे, सेम कोई दवा। आप नेक्स्ट टाइम वो डॉक्टर के पास जाके देखना, सेम दवाई रिपीट करेगा, सेम बीमारी के लिए। हेलो, देखा है आपने? तभी भी आपको समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारी रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि तुम्हारा एक्शन बरोबर नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका बरोबर नहीं है। सेम मेरे पास वही व्यक्ति आता है। एक बहन ने फोन किया, बोला पास्टर ऐसा सब प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया। मैंने उसको सिर्फ एक क्वेश्चन किया, आज सुबह को आपने आराधना की है? नहीं। उसका क्या जवाब था? नहीं। मैंने बोला आराधना करो, वो बोल रही पास्टर प्रार्थना करो। मैं बोल रहा हूँ आप आराधना करो। बोले प्लीज आप प्रार्थना करो। मैं बोल रहा हूँ आप आराधना करो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, वो आराधना करेगी तो प्रभु उसके घर पे आएगा, उसके जीवन में आएगा, बीमार पड़ेगी ही नहीं। कोई तुम्हारा ताली बजाने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि आप फिर आराधना नहीं करोगे, फिर मुझे ही फोन करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम रिपीट आएगा। आप ताली बजाओगे, अगले हफ्ते भी फिर यही बात मैं बताऊंगा, फिर ताली बजाओगे, कुछ आप आराधना करोगे, ठीक हो, सेम सजेशन। ये बात सच बोल रहा हूं मैं, सच, इट्स अ ट्रूथ वन। वो बहन को मैंने ऐसे ही बोला, उसने आराधना की, शाम को फोन किया, पास्टर अभी मैं एकदम कंफर्टेबल हूं, ठीक हूं। महीना नहीं बीता, फिर से फोन आया सुबह सुबह, पास्टर जी। मैं बोला, मैंने उसको बोलने ही नहीं दिया, मैंने बोला आज आपने आराधना की? हेलो, प्रभु को भी समझदारी आ गई है, ये प्रार्थना में मांगने आया ना, यही प्रॉब्लम होगा इसका, इसको पहले ही उत्तर दे दो। हेलो, सेम रिपीट हो रहा है प्रॉब्लम, आप निकलना ही नहीं चाहते। एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा था, गड्ढा आया, दिखा नहीं, गिर गया, फिर उठा, चले। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अभी नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे क्या हुआ? म्युनिसिपल वाले तो इतने अच्छे हैं नहीं कि दूसरे दिन गड्ढा तुम गिरे और म्युनिसिपल वालों को पता चला और गड्ढा बंद करके गए, नहीं ना? करेंगे क्या? हेलो,
नेक्स्ट डे तुम फिर से उठे, फिर वो गड्ढा आया, फिर गड्ढे में गिर गए, फिर उठे, फिर गए, इधर उधर धक्के वक्के लग गए और आके पास्टर को बोला, पास्टर प्रार्थना करो, तो बहुत इधर हड्डी दुख रही, गिर गया। पास्टर भी तेरे प्रार्थना, ठीक है, तुम ठीक कर, ठीक हो गया। फिर सुबह को उठा, फिर क्या हुआ, फिर रास्ते में जा रहा है, फिर क्या हुआ, फिर गड्ढे में गिरा। किसी को समझ में आ रहा? ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होते ही रहे। तुमको चाहिए कि तुम वो गड्ढा देखो तो साइड में है। हेलो, कभी जिंदगी में तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे, 2 बार गिर के देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति दारू पी रहा है, मेरे सामने एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला, अरे वाह 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 वाह, फिर से दारू पिया क्या? तुम लोगों की वजह से तो मेरी दुकान चल रही है, और तब तक चलेगी जब तक तू मरेगा नहीं, तब तक चलेगी जब तक तू। वो व्यक्ति को इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी मारो। बोला, इतना गुस्सा है, दारू के साथ दिखा, उसको पीना बंद कर, जब तक तू पिएगा तब तक आएगा, वो बंद कर इधर आना बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं है, हमको क्या लग रहा है डॉक्टर लूट रहा है, अरे तुम खुद मौका देते हो प्रॉब्लम को। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भैया रास्ते में चलते चलते अगर तुमने ठोकर खाई तो देखो गड्ढा तो नहीं है, क्या मालूम गड्ढा नहीं हो तो भी कुछ लोग गिर जाते। पूछो क्यों? चप्पल टूट गई हो, रोज टूटी चप्पल क्यों पहन रहे तुम लोग? नहीं पहनो, बदलो, सिलाई करो, कुछ तो करो। तुम्हारा विश्वास के साथ एक्शन जरूरी है। केवल यीशु में आता हूं, मैं यीशु में आता हूं, कुछ नहीं होगा। प्रभु भी जानबूझ के गड्ढा रखता है, गिरता है। हेलो, जिस दिन तुम गड्ढे से मुड़ के गए ना, उसी दिन म्युनिसिपैलिटी वाले भी आएंगे, गड्ढा पैक करके जाएंगे। स्वर्ग का भी कानून वैसा ही है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम सुधरना शुरू होगे, नए शुरू होगे, तब तुम्हारे लिए रास्ते नए बनते जाएंगे, क्योंकि अब तुम उसकी इच्छा के अनुसार से मांगते हो। तुमने देख लिया ये पाप का गड्ढा है, मुझे उसमें गिरना नहीं है। हेलो, ये पाप का गड्ढा है, मुझे मुड़कर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? फिर देखो सब सीधा हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम पाप नहीं है, बीमारी नहीं है, तुम खुद हो। तुम जानबूझ के वहां से ही रोज गुजर रहे हो। आपको मैं अभी जितना मैंने समझाया ना, आप चेक करना, 5 या 6 प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चले घर में प्रॉब्लम होगा तो वही होगा, पति कमा नहीं रहे, दारू पी रहे, सेम प्रॉब्लम, रिपीट 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 रिपीट। यहाँ फालतू बात में पति पत्नी झगड़ रहे, अगर थोड़ा सा प्यार करना सीख जाए तो वो सुधर सकता है। वही फैमिली के 2 4 5 मैटर वही 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 रिपीट हो। हेलो, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? मैंने ऐसे लिखा है कि एक आदमी चलते चलते गिर गया ना, तो मैं भी एक्सीडेंट हो रहा है ना, गाड़ी चलाते चलाते कोई गिर गया तो हम लोग समझेंगे एक्सीडेंट हो रहा है। दूसरे दिन भी फिर गाड़ी चलाते चलाते फिर गिर गया, फिर तुम तो बोलोगे लगता है नया नया गाड़ी सीख रहा होगा। तीसरे दिन फिर से गाड़ी चलाते चलाते गिर गया तो तुम बोलोगे इसको गाड़ी चलाना नहीं आता, या तो इसको आदत पड़ गई गिरने की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, प्रार्थना का जीवन भी ऐसा ही है। तुम उसकी इच्छा से मांगना शुरू करो, तुम नए बनो। तुम्हारी इच्छा को पूरा मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
क्या आप तैयार हैं कुछ आज ऐसा प्रार्थना करने को कि आपको जो बातें याद आ रही है कि यहां से मेरी गलती हो चुकी है, मैं फिर से ऐसी गलतियां ना करूं। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। प्रभु को कहो कि प्रभु हर वो चीज जो तुझे पसंद नहीं है मेरे जीवन से निकाल। मांगिए कि प्रभु मैं आपकी एक वरदान मुझे दे, एक गिफ्ट मुझे दे। यीशु, मैं हमेशा आपकी उपस्थिति में चाहूं, हमेशा आप मुझे चाहिए बस, और कोई मेरी चाहत नहीं है, केवल आप, केवल यीशु राजा आप। Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग यहां पर हैं, प्रार्थना करना सीखें। जितने मुझे सुन रहे, ये जबरदस्त चीज है। अपनी आदतों को बदले, दोष न लगाए, वरन आदतों को बदले। बार बार गिरना ये आदत पड़ गई, बार बार रिपीट प्रॉब्लम्स में जीवन जीना ये आदत पड़ गई। अपनी आदतों को बदले, पाप के गड्ढों में से ना गिरे। प्रार्थना प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे बुद्धि, इतनी बुद्धि दे कि मुझे तेरे सारे वचन याद, 1000 का भी 1000 टाइम्स जीवी। मुझे एक वरदान दे प्रभु कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं, ताकि मैं आपसे प्रेम रख सकूं, क्योंकि उसकी आज्ञा ये है कि पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से मुझसे प्रेम कर। मुझे समय का गिफ्ट दे प्रभु कि मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करूं, न स्तुति मिस करूं, न आराधना मिस करूं, न प्रार्थना मिस करूं, न वचन मिस करूं। मुझे इतना समय दे कि मैं कलसिया में तो समय पर आऊं। पिता परमेश्वर मुझे एक गिफ्ट दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि आपका वादा है कि आप कभी मुझे अनाथ न छोड़ें। अगर आत्मा मेरे साथ है तो मैं अनाथ हो ही नहीं सकता। जीसस, प्रार्थना एक मोबाइल से भी बढ़कर है भाई। मोबाइल से दो व्यक्ति सिर्फ कनेक्ट हो सकते, बातें सुन सकते हैं, लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो प्रभु के साथ हमें कनेक्ट करती है। वरन हम दोनों बातें कर सकते और प्रभु का हाथ, आशीषें, अभिषेक भी प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में पहुंच सकता है। ना केवल हम उसे सुन सकते हैं, प्रार्थना में मोबाइल से केवल आप सुन सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप सामने वाले को देख सकते हो, लेकिन प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, ऐसी बातचीत है कि हम प्रभु से बात कर सकते हैं, प्रभु को देख सकते हैं और जो कुछ प्रभु से चाहे उसकी इच्छा का हम पा भी सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory God. प्रार्थना से बढ़कर कोई काम जरूरी नहीं है।
वरन प्रार्थना से ही जरूरी काम हो सकते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है प्रार्थना, और हम निरंतर वो करते रहे। पहला काम, जरूरी काम, उत्तम भाग प्रार्थना। जो प्रार्थना करने से मन चुराता है या दूर भागता है, तो दिन भर पूरा डर के साथ रहता है। लेकिन जो प्रार्थना करता है, डर उससे दूर भागता है। प्रार्थना एक सामर्थी चीज है जो कोई हमें सिखा नहीं सकता। किसी क्लासरूम में ये सीख नहीं सकते आप, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के करीब बैठकर ही सीख सकते हैं। मैं एक बात को सीखा, जब हम किसी को सुसमाचार बताते और वो नहीं सुनता है, तो उसे सुसमाचार सुनाना बंद करो, तुम उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। उस सुसमाचार से भी ताकतवर रीति से कार्य करेगा। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, शायद उस उल्लासनगर के लिए किसी तो व्यक्ति ने प्रार्थना की होगी, हजारों लोगों ने उद्धार पाए। सोचो अगर हम सब मिलकर आज प्रार्थना करें, तो हर एक परिवार उद्धार पा सकता है, हर एक जवान इस शहर का उद्धार पा सकता है। प्रेयर इज अ मास्टर की। प्रार्थना एक सामर्थी चाबी जो स्वर्ग के दरवाजों को खोलती है, जो लोगों के मन को खोलती है, जो लोगों के दिलों को खोलती है, जो प्रभु के दिल को खोलती है। प्रार्थना, भाई बहनों, एक अद्भुत बात प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। प्रार्थना क्या है पता है? प्रभु में विश्वास करें। अगर आपको प्रभु में विश्वास है, वो लोग ही सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना विश्वासियों का, प्रभु में विश्वासियों का सबसे बड़ा वरदान। एक ऐसी मिस्ट्री है कि जो विश्वास करते हैं वो स्वर्गीय स्वर्ग को कार्य करने में लगाता है। स्वर्ग का हर एक द्वार खोलने की एक विश्वास की चाबी प्रार्थना। जितने प्रार्थनाओं में घुटने टेकते हैं, प्रभु के दास ने कहा कि उनके घुटने तो काले हो सकते, लेकिन उनका मुंह कभी काला नहीं। भाई बहनों, आज उपवास और प्रार्थना का दिन। जैसे तुम प्रार्थना करोगे प्रभु की इच्छा के अनुसार, जैसे पहले जॉन 5:14-15 को हमने सुना, दिन ब दिन तुम प्रभु पे भरोसा रखना सीखोगे। दिन ब दिन तुम्हारा रिश्ता वंडरफुल, ऑसम, ब्यूटीफुल प्रभु के साथ हो जाएगा। तो प्रभु यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कहेगा, जब तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा तभी ये वचन पूरा होगा कि आई हैव अ प्लान फॉर यू। तुम्हारा रिश्ता जितना ऑसम होगा, ब्यूटीफुल होगा, वंडरफुल होगा, प्रभु कहेगा मेरे पास तेरे लिए प्लान है जो तुम्हारे लिए उत्तम है, तो नाश के लिए नहीं लेकिन उन्नति के लिए। तो मां, मैं तुम्हें दूंगा। जितना तुम ज्यादा प्रार्थना करोगे, तुम दुखित कम रहोगे। मोर यू प्रे, लेस यू पैनिक।
जितना तुम ज्यादा आराधना करोगे, मोर यू वर्शिप लेस यू वरी। जितना तुम्हारा आराधना ज्यादा, उतना चिंता कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, प्रार्थना केवल मांगना नहीं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है कि प्रभु जो तेरी इच्छा है मैं उसके अनुसार चलूंगा। एक वरदान दे प्रभु मुझे, यीशु। बोलना नहीं कभी, एक ही गिफ्ट मांगना प्रभु से, यीशु। प्रभु मुझे इतनी बुद्धि दे। सब लोग मांगते कि मुझे सालोमन से बढ़कर बुद्धि दे। क्या करेंगे सालोमन से बढ़कर बुद्धि? वो पछताने लगा लास्ट में। आप जब बुद्धि मांगो तो ऐसे मांगोगे, प्रभु मुझे इतनी बुद्धि दे कि तेरे सारे वचन याद रखो। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानूं। उसकी इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना। इसके लिए मत्ती 6:9 में यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार करना कि हे मेरे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। बहनों, जब पहला शब्द आपके मुंह से निकलेगा, जो महापवित्र स्थान है, जो स्वर्ग है, वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए खड़ा हो जाएगा। और जब आपने कहा कि तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे जीवन में हो, प्रभु आपके करीब आ जाएगा। जब आप कहोगे जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, इसका मतलब यह है कि पहले आप क्षमा कर कर प्रभु के चरणों में आओ, वैसे मुझे क्षमा कर। भाई बहनों, ना केवल प्रभु आपको क्षमा करेगा, मैं कहना चाहता हूं उसके इकलौते बेटे के कीमती बेशकीमती लहू से आपको नया बनाएगा। तुम्हारा प्रार्थना बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रोज की रोटी जब तुम मांगोगे, भाई बहनों, तुम हजारों सालों के लिए, 70 साल का जीवन है, हजारों सालों के लिए जब मांगते हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। जब तुम रोज की रोटी मांगोगे, यीशु ने कहा कि रोज की रोटी मांगो, वो रोटी वचन है। और यीशु ने कहा कि तुम रोटी से नहीं, वचन से जीवित रहोगे। तो तुमने रोज की रोटी मांगी है, तो समझ जाना प्रभु तुम्हें रोज के लिए ऐसा वचन देगा जो 24 घंटे तुम्हारे लिए कार्य करेगा। जोशुआ को एक वचन दिया प्रभु ने, ध्यान से सुनना, एक वचन दिया जोशुआ को प्रभु ने कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चला। भाई बहनों, एक वचन पे जोशुआ ने 33 राजाओं को जीता। एक भी युद्ध वो हारा नहीं। एक वचन आप रोज के लिए मांग लिए तो 24 घंटे आप हारोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं। भजन संहिता 91 का वचन पूरा हो जाएगा कि तुम्हें गिरने से पहले, ठेस लगने से पहले मैं तुम्हें संभालूंगा। इस तरीके से प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस।
सजना कर दे सजना, कर दे सजना, कर दे सजना, कर दे सजना। दीवाना था, दीवाना था, दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा। आखिरी बार बोलो, दीवाना था, दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा। हाथों को उठा, सजना सजना, कर दे सजना, कर दे सजना, कर दे सजना, कर दे सजना। प्रभु मैंने आपका वचन बोया है, उन सारे 5-6 प्रॉब्लम में से जो रिपीटेडली आ रहे हैं। लाइफ है ही ऐसी कि उन प्रॉब्लम्स को तब तक रिपीट करते रहेगी जब तक हम नए नहीं बनते, जब तक हम उसमें से निकलते नहीं। और आज परमेश्वर के वचन ने में सिखाया है, जैसे जॉन बैप्टिस्ट कहता है, मन फिराओगे योग्य फल लाओ। उन प्रॉब्लम्स में निकलने के लिए भाई बहनों आपके अंदर एक विश्वास, एक कार्य लाओ, आपका जीवन प्रभु बदल देगा। प्रभु आज के उपवास का हमें प्रतिफल दे कि कलसिया सुंदर बने, पवित्र बने, तेरे योग्य बने। और आज के उपवास का प्रतिफल दे कि प्रभु फिर से तेरी बेदारी को बढ़ने दे। इस उल्लासनगर में हर वो व्यक्ति जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु कि वो उद्धार पाए। हर एक वो परिवार जो दारू में डूबा हुआ है, हर एक वो परिवार जो कर्जे में डूबा हुआ है, हर एक वो परिवार जो पापों में डूबा है, और हर एक वो व्यक्ति जो यीशु को मसीह कहकर स्वीकार नहीं कर पा रहा है, आज पूरी कलीसिया हम उपवास में प्रार्थना करते हैं, ये उल्लासनगर परिवर्तित होने दे, हमारा मुंबई परिवर्तित होने दे, हमारा महाराष्ट्र परिवर्तित होने, हमारा इंडिया, पूरा भारत देश परिवर्तित होने दे। हमारी दिल से दुआ है, प्रार्थना। और आज जॉन पहले 5:14 और 15 कहता है कि उसकी इच्छा से, और आपका वचन कहता है कि आपने आपके बेटे को हमारे लिए, जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। इसका सुंदर अर्थ है कि आप चाहते हो कि और आत्माएं बचाई जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक आत्मा बचाई जाए, उसके साथ मसीह को जानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले बने, एक पवित्र जीवन जीने वाले बने, ताकि प्रभु जब स्वर्ग से आप देखें तो कह सके कि हे मेरी बेटी, तू मेरा प्रिय है, हे मेरे बेटे, हे मेरे दास, मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि तूने वो मांगा है जो मेरी स्वर्ग में इच्छा है, और मैंने तुझे रखा है कि मेरी स्वर्गीय इच्छा को तू पूरा कर। पिता परमेश्वर, इस सारी प्रार्थना और आराधना
ये वचन आपके पास लेकर आते, ये पूरा बढ़ने दे, फैलने दे। इस आराधना को स्वीकार कर और प्रभु पूरी कलीसिया को ब्लेस कर। यीशु के नाम से हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। तो जोरदार ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। भाई बहनों, हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर अनिल पात्रे जी आ चुके।